नमस्कार, आप देख रहे हैं सच से कनेक्शन डिजिटल में हूं विशाल सक्सेना। आप देख रहे हैं मेरा खास कार्यक्रम। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं एक बाल कलाकार को लेकर। एक ऐसा बाल कलाकार जिसने बचपन से अपने प्रतिभा का लोहा मनवा दिया था, लेकिन मृत्यु ने असमय ही उसे छीन लिया। आखिर कौन है यह बालक और क्या है मालूम? तो बता दें कि 14 साल का चमत्कारिक गायक जिसे शायद मरकरी देकर मार दिया गया, ऐसा अंदाजा लगाया जाता है। बता दें कि संगीत की दुनिया में वह बालक चमत्कार था। भारतीय घरों में इसकी चर्चाएं आम थी। आज भी उसे भारतीय इतिहास की सबसे नामवर बाल हस्तियों में गिना जाता है। अगर बात करें मैथिली शरण गुप्त की, तो भारत भारती किताब में उसकी प्रतिभा का खास जिक्र है। हजार कयास इस बात पर लगाए गए कि अगर वह जवानी की उम्र तक भी जिंदा रहता तो क्या मुकाम हासिल करता। वो बालक था मदन, जो बचपन में ही अविस्मरणीय गायकी की वजह से मास्टर कहलाने लगा था। आगे बात करते हैं कि मास्टर मदन पर यह लेख हमने सोशल मीडिया से लिया है, जहां पर हमने इसको संकलित किया है। भला उस उम्र में कोई ऐसा भी गा सकता है क्या? दलीलों की दाल नहीं गलती, कोई मिसाल नहीं मिलती। आगे बात करते कि 8 साल की उम्र में वे जैसा गाते थे वैसा गायन लोग परिपक्व होने पर भी नहीं गा पाते। उनकी गाई हुई कुल 8 गजलें ही बची हैं। 8 में भी 1-2 नहीं मिलती। 2-3 बेहद प्रचलित गजलें आसानी से मिल जाती हैं, और मैं मानता हूं कि ये ठुमरी और 2 गजलें ही सुन लीजिए, कुछ और सुनने की जरूरत ही नहीं है। ये 3 छोटे छोटे टुकड़ियां आपकी रूह में तीरे नीमकश की तरह अटक कर रह जाएंगी, आप उन्हें भूल नहीं पाएंगे। इसके अलावा हम लोग बात करते कि पहली गजल उन्होंने जो गाई थी, यूं ना रह रह कर हमें तरसाइए, आपको बता दें। और दूसरी गजल है, हैरत से तक रहा है जहाने वफा मुझे। उसके बाद इन्हें सुनने के बाद आप तय कीजिए कि क्या 8 साल के बालक के कंठ को कभी इस तरह से खुलते सुनाया आपने। मास्टर मदन का गान गेय भव्य। आप देहरी से लेकर छत तक घूम आइए, हर जगह तरासे हुए सुरों को स्थापत्य मिलेगा। मुझे अच्छे से याद है कि 90 के दशक के आखिरी सालों में HMV ने शास्त्रीय संगीतज्ञों के साथ एक श्रेष्ठ गजल गायकों की सीरीज निकाली थी। उस सीरीज में 20वीं सदी के बड़े गजल गायकों के बीच मास्टर मदन पूरे धुन के साथ मौजूद थे। सिर्फ 14.5 साल जीने वाले उस बाल कलाकार के तान टीस की एक टेर है, एक कोमल बात्सल्य सुलभ स्वर जिसमें हर प्रकार के हर पीड़ा है। और कैसा आलाप, कैसा सुर, कैसा अद्भुत नियंत्रण है। एक एक शब्द की गेयता को सुन लेने की काबिलियत। बच्चा साक्षात शारदा पुत्र है। मास्टर मदन का जन्म बताया था कि 26 दिसंबर 1927 को जालंधर के एक सिख परिवार में हुआ था। 3 साल की उम्र में जब बोलियों की कोपलें फूटती हैं, तब उनकी तान फूट गई थी। बच्चा बस दिखने में बच्चा था। उनकी आवाज अपनी प्रकृति में कच्ची थी, लेकिन प्रस्तुति में प्रौढ़ नौसर्गिक प्रवाह से प्रदीप्त। 5 साल की उम्र में एक बार उन्होंने गुरु तेग बहादुर का शब्द गाया था, चेतना है तो चेत ले, विडंबना देखिए कि सुनने वाले अपनी सुधबुद्ध खो बैठे। तब उनकी दीदी ने कहा था कि मास्टर गुरु नानक की छवि सदैव अपने साथ लिए चलते थे। 3.5 साल की उम्र में जब उन्होंने ध्रुपद शैली का गायन किया, तो श्रोता उनकी लय, तान और सुरों को सुनकर स्तब्ध रह गए। लोगों ने मान लिया कि गायन का एक नया सूरज उदय हो रहा है। मास्टर मदन अपने घर वालों के लिए पुरस्कार बन आए, जहां गाते वही तोहफों की बारिश होने लगती। उनका पहला प्रदर्शन अखबारों की खबर बना था, और रातों रात मास्टर मदन गायकी की नई सुबह बनकर सबकी आंखों में उतर आए। आपको बता दें कि शिमला में उनका पहला प्रदर्शन होने के बाद वहीं रहने लगे थे। कई बार उनके बड़े भाई जो मास्टर मोहन और महान कुंदन लाल सहगल के साथ उनका गायन वादन चलता था। एक कहानी विख्यात है कि 1940 में एक बार गांधी जी शिमला गए थे, लेकिन उनकी बैठक में बहुत कम लोग आए। बाद में पता चला कि ज्यादातर लोग मास्टर मदन का गाना सुनने चले गए थे, ऐसा कहा जाता है। आगे बात करते कि 13 साल की उम्र तक आते आते मशहूर हो चुके थे, और इस प्रसिद्धि में चुपके से उन्हें एक बीमारी घेर रही थी। समृद्ध होते सुरों को सन्नाटे में संभालने वाला शरीर खाली हो रहा था। किसी ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि उन्हें थकान रहने लगी थी और हल्का बुखार घेरे रहता था। बाद में नीम हकीम और वैद्य अस्पताल कुछ काम नहीं आया। आगे हम लोग बात करते हैं, उनकी असमय मौत शक के घेरे में है। बहुत लोगों का कहना है कि मास्टर को ईर्ष्या में जहर दिया गया। कहते हैं कि कलकत्ता में एक मंत्रमुग्ध कर देने वाली ठुमरी बेनती सुनो मेरी सुनने के बाद उन्हें किसी ने धीमा जहर दे दिया। ऑल इंडिया रेडियो की कैंटीन से लेकर मास्टर मदन दूध पिया करते थे। सुगबुगाहटे रहे कि उन्हें दूसरे गायक ने उन्हें दूध में मरकरी मिलाकर दे दिया। आखिर सच्चाई क्या कोई नहीं जानता।
देव का खेल देखिए कि इस प्रदर्शन के बाद उनका स्वर जाता रहा। जिस मास्टर मदन को बचपन में लोगों ने उनकी बोली से नहीं बल्कि श्रुतियों से सुनकर जाना, वही मास्टर लोक श्रुत होते होते शांत हो गए। वे फिर गा नहीं सके। उनके सुरों के अनगिनत चाहने वालों के बीच उनसे ईर्ष्या करने वालों की यहाँ शायद अनल जैसी थी। तभी तो इस दैवीय गायक को सिर्फ 14.5 साल की उम्र में धरती छोड़कर ईश्वर के दरबार में गाना पड़ा। 14.5 वर्ष के अल्पकालिक जीवन काल में प्रसिद्धि प्राप्त करने वाले अद्भुत प्रतिभाशाली गजल और गीत गायक मास्टर मदन को उनकी पुण्यतिथि पर हार्दिक श्रद्धांजलि भी दी गई। तो कैसा लगा आपको वीडियो? अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।